प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जीवन में झूठे और सांचे कलंक क्यों लगते हैं। देखिए, जिन जातकों की कुंडली में तक्षक काल सर्प योग होता है, उनको ही ऐसे कलंकों का सामना करना पड़ता है। देखिए, तक्षक काल सर्प योग कब होता है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जन्म कुंडली के 7वें भाव में राहु हो और लग्न में केतु हो तो इस योग का निर्माण होता है। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, 7वें भाव में राहु और लग्न में केतु हो और सारे ग्रह उनके बीच में आ जाएं तो इसको तक्षक काल सर्प योग कहते हैं। इसके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, मैं ये बताने जा रहा हूँ। देखिए, स्वप्न ऐसे आएंगे आपको, जंगल, घने जंगल, बीरावान जंगल में आप घूम रहे हैं, शमशान घाट में घूम रहे हैं, कब्रिस्तान में भूत प्रेत और निशाचरी डाकिनी और अलौकिक आकृतियां दिखाई देंगी इस योग में। अब देखिए और क्या योग होते हैं, मैं बता रहा हूँ। ऐसे जातकों को बचपन में नज़र लग जाती है, जादू टोना टोटका हो जाते हैं ऊपर, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, मिर्गी के दौरे आने लगते हैं, मस्तिष्क में फोड़ा हो जाता है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर, नींद नहीं आती है, मानसिक तनाव रहता है और भ्रमित रहते हैं ये जातक। और देखिए, ऐसे जातकों को जीवन में झूठे या सांचे दोनों तरह के कलंक लग जाते हैं। ये जातक धुन के पक्के होते हैं, मान अपमान की परवाह न करते हुए अपना काम करते रहते हैं। इस योग में पुत्र संतति या पुत्र संतान नहीं होती है, अगर होती है तो वो कष्टदायक होती है। कन्या संतति भी होती है, परंतु वो भी आदमी को सुख देने वाली नहीं होती है। और क्या गुण होते हैं या अवगुण होते हैं। शिक्षा में जो भी बचपन में शिक्षा प्राप्त करते हैं, उस शिक्षा में मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है। यानी शारीरिक कष्ट तो इसलिए होता है कि उनको शरीर से अक्षम रहते हैं, और मानसिक कमजोरी इसलिए रहती है कि उनकी समझ में कुछ आता ही नहीं है, और आता है तो भूल जाते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में उनका कमजोर स्थिति रहती है इस योग में। और देखिए, दूसरा कौन सा योग होता है, जिनकी जातकों की कुंडली में ये योग होता है तक्षक काल सर्प योग, तो उनका भाग्य रूठा रूठा रहता है। यानी भाग्य उनका साथ नहीं देता, वो स्वतंत्र आचरण करते रहते हैं। स्वतंत्र का मतलब है वो किसी की परवाह नहीं करते, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा काम हो, वो करते रहते हैं। और लोग उनको नास्तिक भी कहते हैं। नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते हैं उनको कहते हैं। तक्षक काल सर्प योग के अंदर अगर कुंडली में है तो बड़ी आयु में विवाह होता है, और वो भी अनचाहा विवाह होता है। यानी वो चाहते नहीं है कि इस तरह का मेरी शादी हो, फिर भी होती है। जीवन में वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट रहते हैं ये लोग। अब देखिए, इन लोगों को नई नई रोज रोज कोई न कोई दिक्कतें आती रहती हैं।
कभी उत्थान होता है, कभी पतन होता है, असहयोग मिलता है, असुविधा होती है, यानी किसी से सहयोग नहीं मिलता, न किसी से सुविधा मिलती है। इस तरह का योग जो है पुराने सम्राट अकबर के कुंडली में ये योग था। उससे आप उनका इतिहास पढ़ कर के मालूम कर सकते हो कि और क्या दिक्कतें आती हैं। अकबर की कुंडली में ये योग था। अब देखिए, आप मेरे चैनल को, जो नए मेरे साथी देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके।